जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी हम उत्तर प्रदेश की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम अब तक कर चुके हैं प्राचीन इतिहास। चल रहा है हमारा उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल, महाजनपद काल हम पढ़ चुके हैं पूरा। सभी वीडियो को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, तो आपका ये सीरीज वाइज आपका चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारा एग्जाम में, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध धर्म है, यहाँ पे जो इनका स्थान है, मतलब कई जगह जो उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही प्रसार की दृष्टि में उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हमने पढ़े थे उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। जो बुद्ध थे वो शाक के गणराज के राजकुमार थे, राइट। जो हमने शाक के गणराज पढ़ा था ना, वहां के राजकुमार थे बुद्ध, ठीक है। शाक्यों के जो प्रमुख शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। बुद्ध के पिता का नाम आपको पता होगा, तो वो कौन थे? वो शाक्यों के गढ़ प्रमुख थे, ठीक है। शाक के जो गणराज थे, तो शाक्यों के गढ़ प्रमुख कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कौन थे? बुद्ध के पिता थे। कौशल नरेश प्रसेनजित ने शाक वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जो कौशल नरेश थे प्रसेनजित, उन्होंने, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप पिछले वीडियो फॉलो करेंगे तो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो कौशल नरेश जो प्रसेनजित थे, उन्होंने शाक के जो वंश था उसमें वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, राइट। फिर हम पढ़ेंगे कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती का जो श्रावस्ती जो है, जो स्थान है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, राइट। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, उसको सुधार कर अपना शिष्य बनाया था। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अंगुलीमाल नामक जो डाकू था उसको सुधारा था और श्रावस्ती में ही सुधारा था और उसे अपना शिष्य बनाया था। वो श्रावस्ती की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। श्रावस्ती के एक व्यापारी थे अनाथपिंडक ने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर दान में दिया था। क्या आपको पता है बिहार और चैत में क्या अंतर है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था, 2014 का एग्जाम था, आईएएस का एग्जाम था वो। वहां पे क्वेश्चन आया था चैत और बिहार में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो बिहार थे वो निवास स्थान थे, ठीक है। जो ये बुद्ध के अनुयायी वगैरह जो रहते हैं ना, वो उपदेश देते हैं या रहते हैं, तो निवास स्थान को हम बिहार बोलते हैं। यहाँ पूजा होती है उनको हम चैत्य बोलते हैं, राइट। तो श्रावस्ती के एक व्यापारी थे अनाथपिंडक ने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर दान में दिया, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, जेतवन, ठीक है। किसने दिया था? अनाथपिंडक ने दिया था, ठीक है, व्यापारी थे। श्रावस्ती के ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को बुप्पा राम नामक बिहार दान में दिया था, ठीक है। पुब्बा राम, ठीक है। श्रावस्ती के ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बा राम नामक बिहार दान में दिया था। तो ये याद रखिएगा, विशाखा ने दिया था पुब्बा राम नामक बिहार। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का परम अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, कौशल का राजा प्रसेनजित। ये जो कौशल है ना, और ये श्रावस्ती और ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। गणराज्य में हमने पढ़ा था। कौशल का राजा, ये महाजनपद जो थे, ठीक है। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का परम अनुयायी था। इसने बौद्ध संघ को श्रावस्ती में राजका राम और मल्लिका राम नामक बिहार दान में दिए थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 बिहार थे, एक राजका राम और एक मल्लिका राम। ये बिहार दान में दिए थे। किसने दिए थे? प्रसेनजित ने दिए थे, ठीक है। कौशल का राजा प्रसेनजित जो बुद्ध का अनुयायी था, इसने बौद्ध संघ को, किसमें? श्रावस्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। श्रावस्ती में 2 बिहार दान में दिए गए थे प्रसेनजित द्वारा, राइट, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अब हम पहले हमने श्रावस्ती की बात की थी जो कौशल की राजधानी थी, अब वत्स की राजधानी कौशाम्बी की बात करते हैं हम। तो यहाँ का एक राजा था उदयन, जो बुद्ध का अनुयायी था, राइट। यहाँ का राजा उदयन था, कौशाम्बी का राजा, मतलब वत्स का राजा
उज्जैन था, यहाँ की राजधानी कौशाम्बी थी। इसने बुद्ध को घोषिताराम नामक विहार दान में दिया था। ध्यान रखिएगा, उज्जैन ने घोषिताराम नामक विहार दान में दिया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत ने क्या दिया था, राजकाराम और मल्लिकाराम, और उज्जैन ने क्या दिया था, घोषिताराम। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नाथ पिटक ने जेतवन नामक विहार दान में दिया था, विशाखा ने दिया था पुब्बाराम। तो ये चीजें फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, एक फैक्ट और है, बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ, ऋषि पतन बोलते हैं, के मृगदाव में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ये आपको सभी को पता होगा। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया था। ये मृगदाव ध्यान रखिएगा, में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील। ओके, इतना नोट करिए, फिर आगे का कराते हैं। अब सभी वीडियो प्लीज फॉलो करिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अगर आते हैं तो यहाँ से फंस जाएंगे हमारे वीडियो से। और मैंने नोट्स की तरह आपको बना के दिए हैं, तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट नोट्स इस तरह से अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो जब याद करते टाइम, रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प मिलेगी। बस इस तरह से बनाइए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण कुमारों को दिया था। ठीक है, इनके नाम क्या क्या थे देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। राइट, तो 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे? नाम थे इसका कुंडियन, बाप्य, भद्रिक, अश्वजीत, महानाम। ये ध्यान रखिएगा, 5 ब्राह्मणों को दिए थे। ये कुछ डिटेल में है कि इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यहाँ से फंस सकते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 ब्राह्मणों के नाम हो गए। एक और गणराज की बात होती है, मल्ल। ठीक है, मल्ल गणराज, ये वो गणराज हैं जो बुद्ध से रिलेटेड हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्ल गणराज आधुनिक कुशीनगर और देवरिया जनपदों में स्थित था। ठीक है, साथ के साथ नोट करते जाइए, नोट्स बना लीजिए। इसमें मल्लों के 9 गढ़ शामिल थे, जिनकी 2 राजधानियां थी, पहली कुशनारा और दूसरी कुशीनगर। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो करा देती हूँ। गौतम बुद्ध का
महापरिनिर्वाण, ठीक है, जो निधन हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये जो इनकी निधन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 483 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में एक नदी है जो वर्तमान में उसको गंडक नदी बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे हिरण्यवती नदी, ठीक है। 80 इयर्स की आयु में एक नदी है, पुराना नाम भी आपको याद होना चाहिए, नया भी याद होना चाहिए। हिरण्यवती, वर्तमान में उसको गंडक बोलते हैं, गंडक, ठीक है, के तट पर हुआ था, कुशीनारा में, ठीक है। डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा कुशीनारा में हुआ था, बट ये डिटेल में है, आपका नदी भी बताइए यहाँ पे, कुशीनारा में हुआ था। निर्वाण पर्यंत बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है। इनके जो अस्थि अवशेष थे उनसे 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिनमें से 4 के स्थान उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। हम नोट करेंगे कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है अस्थि अवशेषों पर निर्मित, ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्तूप। बुद्ध के अस्थि, निर्मित स्तूप, निर्मित उत्तर प्रदेश के स्तूप, ठीक है। पहला आपका कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु, ये स्तूप है, राइट, यहाँ पे स्तूप लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ पे निर्माता, निर्माता कौन कौन थे, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना लीजिए आप, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, बॉक्स मत बनाइए, बीच में लाइन खींच दीजिए तो इजी हो जाएगा हमको, है ना। स्तूप, निर्माता, कपिलवस्तु शाक्य, ठीक है। दूसरा हमारा कुशीनगर है, मल्ल ने बनवाया, ठीक है।
रामग्राम, कोलिय। पावामल। इस तरह से याद करिए, कपिलवस्तु के शाख, कुशीनगर, मल, रामग्राम, कोलिय, पावामल, इस तरह से याद करेंगे ना, बहुत अच्छे से याद, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जैन धर्म। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित जो गणराज्य हैं और प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद हैं, इनका एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जैन धर्म। उत्तर प्रदेश के में बौद्ध स्थल, अगर आप पढ़ना चाहें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, रामग्राम, देवदह, पावा, ये हैं आपके। डिटेल में इनका एक अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल, ठीक है। पहला आपका कपिलवस्तु, इसकी पहचान वर्तमान सिद्धार्थनगर के रूप में की जाती है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। वर्तमान सिद्धार्थनगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के कौन से शासक थे। ठीक है, ये आप मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। कपिलवस्तु को वर्तमान सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जाता है और इसकी जो बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। राइट। सेकंड आपका सारनाथ, इसकी पहचान ऋषि पत्तन था। इसका प्राचीन नाम ऋषि पत्तन था, सॉरी, अभी इसका नया नाम सारनाथ है। प्राचीन नाम का ऋषि पत्तन था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। ठीक है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ये हमने डिटेल में भी पढ़ा था पीछे, अभी थोड़ी देर पहले। तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं चीज कि सारनाथ में अपना उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसका प्राचीन नाम ऋषि पत्तन था। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना यहीं पे की थी। पिछली वीडियो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना यहीं की थी। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना यहीं की थी। आई थिंक अब आप नहीं भूलेंगे कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे ऋषि पत्तनम कहते थे। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना यहीं की थी। ठीक है, फिर कुशीनगर आपने अभी पढ़ा था। बुद्ध की यहाँ पे परिनिर्वाण स्थली है। यहाँ मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। वर्तमान कुशीनगर, देवरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और श्रावस्ती का भी हम पढ़ चुके हैं। कुशीनगर एक बार और देख लीजिए ताकि भूलेंगे नहीं। बुद्ध ने यहाँ पे परिनिर्वाण स्थल लिए। ठीक है,
बुद्ध की ये है। ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। वर्तमान कुशीनगर और देवरिया। अभी हम पिछले पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, मैं बोल दे रही हूँ। बुद्ध की ये परिनिर्वाण स्थली है। यहाँ मल्ल गणराज्य जो वर्तमान कुशीनगर और देवरिया यहाँ की जो राजधानी थी, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अभी। राप्ती नदी के तट पर स्थित ये नगर कौशल राज की राजधानी थी। राप्ती नदी के तट पर स्थित, तो आप ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती ताप्ती नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। कौशल राज की राजधानी थी। कौशल राज की राजधानी थी। ये हम सब पढ़ चुके हैं वीडियोस में, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे, ठीक है, बता चुकी है बात में। और एक रामग्राम, रामग्राम, रामग्राम इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। यहाँ कोलिय गणराज की राजधानी थी, सॉरी, यह कोलिय गणराज की राजधानी थी, ठीक है। यह कोलिय गणराज की राजधानी थी। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहीं की राजकुमारी थी। ध्यान में रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा यहीं की राजकुमारी थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहीं की राजकुमारी थी। देवदह, ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्थान है देवदह। ये है क्या था, ये ननिहाल था बुद्ध का, ठीक है। यह बुद्ध का ननिहाल था। इसकी पहचान वर्तमान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित ठुंडीवारी के रूप में की जाती है। ये थोड़ा सा नया है, पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने। इसकी पहचान वर्तमान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित ढूंढीवारी के रूप में की जाती है। ढूंढीवारी,
रूप में की जाती है। ठीक है, लास्ट आपका पड़ता है पावा। यह वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर संडियाब क्षेत्र में स्थित है। बुद्ध यहीं पर चुंदकरमार के घर भोजन पर बीमार हुए थे, जिसके बाद कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए। फिर बस एक ही पॉइंट रह गया, वो कराने के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट हमारा रह गया है पावा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मृत्यु की बात की गई है इनकी। यह है वर्तमान कुशीनगर। ये वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर साठियाव क्षेत्र, फाजिल नगर साठियाव क्षेत्र में स्थित है। ये कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर के ये क्षेत्र है, यहाँ पे स्थित है पावा। यहाँ पे एक भोजन किया था इन्होंने, बुद्ध ने यहीं पर चुंदकरमार के नाम है के घर पर भोजन कर बीमार हुए थे। ठीक है, जिसके बाद कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। के बाद कुशीनगर में देखिए, ये आपका बौद्ध धर्म यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जो भी स्थल थे और इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो हमने पढ़ लिए। इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम जैन धर्म पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म। ठीक है, और छोटा सा है, जैन धर्म में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच।